अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए मेज़ ग्रेन। आज हमें मेज़ ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। मेज़ ग्रेन जो है ये एग्जांपल है मोनोकोटिलेडनस सीड की और इंडोस्पर्मिक सीड की। दैट मीन्स जो ये मेज़ ग्रेन है इनमें सिर्फ एक ही कार्टिलेडन प्रेजेंट होता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज मोनोकोटिलेडनस सीड्स। इंडोस्पर्मिक सीड इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टोर होता है इंडोस्पर्म में। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज इंडोस्पर्मिक सीड्स। इनको और एक नाम भी दिया गया है एल्बुमिनस सीड्स। जो स्ट्रक्चर है मेज ग्रेन की, इनमें जो पेरिकार्प होता है यानी जो फ्रूट वाल होता है वो फ्यूज हो जाता है सीड कोट के साथ। दैट मीन यहाँ पर सीड कोट और पेरिकार्प को अलग अलग डिस्टिंग्विश करना वो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ये एक एक्सटर्नल कवरिंग है जो कि इस सीड को प्रोटेक्ट करता है। इस एक्सटर्नल कवरिंग के इंटरनल में यानी इसके अंदर में दो मेन पार्ट्स है। एक होता है इंडोस्पर्म और दूसरा होता है एम्ब्रियो। दैट मीन्स दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग पेरिकार्प एंड सीड कोट इट comprises two major parts of the seed. One is endosperm and the next is embryo. जो इंडोस्पर्म मेज ग्रेन में होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज एरिया में होता है वो। इसमें ज़्यादातर इंडोस्पर्म में ही होता है। इंडोस्पर्म जो है इसके सराउंडिंग में एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम उस लेयर को हम बोलते हैं एलोरियम लेयर। एलोरियम लेयर जो है ये एक स्पेशल लेयर है जो कि वन सेलड थिक लेयर होती है। और जो ये वन सेलर थिक लेयर होती है इनमें जो सेल्स होती है उन सेल्स में स्टोर होता है एलोरियम ग्रेन्स जो कि जिनका नेचर जो है वो प्रोटीनिशियस नेचर है। दैट मीन्स दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। जो एलोरियम ग्रेन्स इन एलोरियम सेल्स में प्रेजेंट होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। यानी जर्मिनेशन के टाइम में एलोरियम ग्रेन्स की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो एम्ब्रियो होता है ये वाला जो रीजन है, ये वाला पार्ट, ये एम्ब्रियो है। इसका एम्ब्रियो जो है इसके सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव शीट होता है, शीट शेपर्ड एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं सिक्यूट्यूलम। जो सिक्यूट्यूलम है इसको आप रिड्यूस्ड कार्टिलेडन भी कह सकते हैं, यानी ये कार्टिलेडन है इसमें लेकिन रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर में है। सिक्यूट्यूलम जो है इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये ट्रांसलोकेट करता है जो यहाँ पर स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल है इसको ट्रांसलोकेट करना फ्रॉम इंडोस्पर्म टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो ग्रो हो जाएगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन तो उसको वहाँ पर न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन के लिए वहाँ पर जो यहाँ पर ये इंडोस्पर्म है, स्टार्च ग्रेन्स है, यहाँ से इनको ट्रांसलोकेट करना एम्ब्रियो तक, ये सिक्यूट्यूलम का काम है। सिक्यूट्यूलम जो होता है ये लेटरली अटैच होता है एम्ब्रियोनिक एक्सेस के साथ। एम्ब्रियो, ये आप यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो की एक्सेस के साथ ही लेटरली अटैच होता है। इसका एक एंड यानी जो एम्ब्रियोनिक एक्सेस है इसका एक एंड होता है टुवर्ड्स द पॉइंटेड एंड ऑफ द ग्रेन। जो ये मेज ग्रेन होता है इसका एक एंड होता है पॉइंटेड एंड। तो पॉइंटेड एंड की तरफ इसका एक एक्सेस, एम्ब्रियोनिक एक्सेस का एक पॉइंट होता है, एक साइड होता है। तो वहाँ पर होता है रेडिकल प्रेजेंट। रेडिकल आपको पता है जहाँ से एम्ब्रियोनिक रूट्स डेवलप हो जाते हैं, यानी दैट मीन्स ये पोर्शन, दिस इज नोन एज रेडिकल। ये इसके एक एंड में होता है, एम्ब्रियोनिक एक्सेस के पॉइंटिंग एंड पे प्रेजेंट होता है। जो ये रेडिकल है इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कोलिरेजा। दैट मीन्स दिस लेयर, जो ये कोलिरेजा है ये एक प्रोटेक्टिव शीट है, कवरिंग है टू रेडिकल। तो इसी तरह से जो एम्ब्रियोनिक एक्सेस का दूसरा एंड है जहाँ पर जो बाल्जी एंड है या ब्रॉडर एंड हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है पिलीम्यूल। पिलीम्यूल आपको पता ही है जहाँ से डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक शूट्स। जो पिलीम्यूल है इसके सराउंडिंग में भी एक प्रोटेक्टिव शीट होता है, एक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं कैलेप्टाइल। दैट मीन जो कैलेप्टाइल है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है टू पिलीम्यूल। इसी जो ये कोलेप्टाइल है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल पोर, यानी इसमें प्रेजेंट होता है एक टर्मिनल पोर यहाँ पर पिलीम्यूल साइड में।
तो उस पोर से फिर जो वहाँ पर शूट होता है, शूट डेवलप होता है, एम्ब्रियोनिक शूट, वो वहीं से फिर बाहर निकलता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। तो आज आपने देखी स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन। इस तरह से हमारी ये दोनों सीड्स कवर हो गए, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड में हमने एग्जांपल पढ़ी थी बीन सीड की, जो हमने कल कवर कर लिया था। तो आज हमने मेज ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी, ये मोनोकॉट सीड इसमें आ जाता है, एंडोस्पर्मिक सीड है ये। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।